दोस्तों, सोचिए अगर एक लड़की न्याय के लिए पुलिस के पास जाए और वही पुलिस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। तो अगर एक दरिंदा आपका शोषण करे और आप उससे बचने के लिए कानून का सहारा लें, लेकिन कानून का जो रखवाला ही आपको फिर से उसी अंधेरे में धकेल दे, तो आखिर इस भरोसे को कौन करेगा? किसके पास जाएगा? यह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहां एक लड़की ने अपने हक और इज्जत की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसकी जिंदगी में आने वाला तूफान अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली दर्द तो तब था और बाकी था। पहले एक पैथोलॉजी संचालक ने उसे बेहोशी में कैद किया, फिर उसकी जिंदगी को ब्लैकमेलिंग का नरक बना दिया, और जब वो न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंची तो वहां उसे मिला एक ऐसा दरोगा जो रक्षक नहीं बल्कि एक भक्षक निकला। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उस मदद की कीमत उसकी इज्जत थी। दोस्तों, यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे एक लड़की एक नहीं बल्कि दो दो दरिंदों के जाल में फंस गई और कैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज थे। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक कहानी हकीकत है और हर एक घटना को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां एक साधारण परिवार की एक लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो DMLT लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी ताकि वह आत्मनिर्भर बने, अपना कारोबार बढ़ाए। उसका स्वाभाविक जीवन पहले से ही संघर्षों से भरा हुआ था। पति से विवाद के कारण वह अपने मायके झूसी में रह रही थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दौर शुरू होने वाला है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वह झूसी की एक पैथोलॉजी लैब में जाती है, जिसका संचालक था विनोद मिश्रा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक चल रहा था। वहीं सीख रही थी, एक काम कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे संचालक डिहाइड्रेशन हो गया। उसे वहीं इलाज के लिए और इलाज के नाम पर वहीं पर भर्ती कर दिया गया, और फिर उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया और वह बेहोश हो गई। उससे नहीं पता था कि उसे बेहोशी में उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब वह होश में आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आरोप है कि उसी दौरान जो है उसकी न्यूड फोटो और वीडियो बना ली गई थी, और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का एक खेल। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, इस तरह की उसके सामने बातें आने लगी और वो डर जाती है। धर्म, शर्म, समाज, इन सब ने उसको तोड़ा और उसी डर का फायदा उठाकर उसके साथ बार बार शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद जो है कुछ समय बाद वही हिम्मत करके उस जगह को छोड़ देती है और अपने ससुराल लौट जाती है। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अचानक जो है उसके पति के मोबाइल पर एक वीडियो पहुंच जाता है और उसका पति उस वीडियो को देखता है, और वहीं से जो है उसका एक वैवाहिक जीवन टूट जाता है। परिवार बिखर जाता है
और उसकी दुनिया वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद टूटी हुई हालत में वह झूंसी थाने पहुंचती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और वह कई दिनों तक वहां पर चक्कर लगाती है, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ, उसकी कोई शिकायत नहीं हुई। तभी उसकी ज़िंदगी में एक एंट्री होती है एक दरोगा की, जिसका नाम होता है नरेश यादव। नरेश यादव उसे कहता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे बचाव की बात करूंगा। वहीं उसे सलाह देता है, आईजीआरएस में शिकायत करो, एसएसपी ऑफिस जाओ, और सच में एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे न्याय मिलेगा, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है उसके साथ जो बीती। नरेश यादव केस की जांच अपने पास लेता है और धीरे धीरे जो है उससे व्यक्तिगत सवाल पूछने लगता है। अब दोस्तों, आगे की जो कार्रवाई करता है उसके परिवार की जानकारी लेने लगता है, और एक दिन वह कहता है कि तुम्हारे परिवार पर केस हो गया, सबको जेल हो सकती है। वह लड़की डर जाती है, उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, और नरेश यादव उसे एक जगह बुलाता है और उसने कहा, मैं तुम्हें एप्लीकेशन दिखाऊंगा। वह पहुंचती है, बाहर से ऑफिस, लेकिन अंदर से होटल। वह पहले से ही डर में थी, और फिर उसके डर का फायदा उठाया गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, और जो है अब कहानी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि अब एक नहीं दो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। पहला विनोद मिश्रा और दूसरा दरोगा नरेश यादव। इसके बाद लड़की परेशान हो जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो और इसका इस्तेमाल जो है उसे बार बार मजबूर करने के लिए किया जाता है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि अब वो सोचने लगी, आखिर करूं तो मैं क्या करूं। उसकी इज्जत चली गई, उसका परिवार टूट गया, समाज में बदनामी फैल गई, और सबसे बड़ा दर्द, जिस पुलिस पर भरोसा किया उसी ने जो है उसको तोड़ दिया, उसके साथ खिलवाड़ किया। लेकिन इस बार वह टूटी नहीं है, वह उच्च अधिकारियों के पास जाती है, शिकायत करती है और फिर से लड़ती है, और आखिरकार जो दरोगा है नरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बेल पर वो बाहर आ जाता है। वह फिर शिकायत करती है और दोबारा जो है उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो है पीड़ित कहती है अभी न्याय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ कई जगह ब्लैकमेलिंग की गई थी। असली शुरुआत करने वाला जो विनोद मिश्रा अभी भी बाहर है, तो उसकी भी शिकायत और गिरफ्तारी की जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह सवाल है, क्या सच में हम सुरक्षित हैं? क्या कानून पर भरोसा किया जा सकता है? जब रक्षक ही एक भक्षक बन जाए तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? एक लड़की जिसने सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी, आज वही अपनी पूरी जिंदगी को हार चुकी है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो चलते चलते कुछ दोस्तों ने नाम लेने की अपील की थी। मुरादाबाद से हैं दीपक, सोनू, रावेंद्र, और मुजफ्फरनगर से हैं सामिया, सौरभ। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लें, तो आप हमें कमेंट कर और अपनी जगह और नाम जरूर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।